एज यूजुअल दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के दो एक्स क्रिकेटर्स आपस में लफ्जी गोलाबारी का एक दूसरे को शिकार कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है और हमने अपना स्टांस नहीं बदला, यानी कि हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई के साथ थे, हम आज भी लड़ाई के साथ हैं। हाँ, हम किसी पार्टी के साथ नहीं होते, हम लड़ाई के साथ हैं। लड़ाई हुई है मोहम्मद आमिर और तनवीर अहमद की। मतलब मोहम्मद आमिर ने बेसिकली ना स्टार्ट ऐसे हुआ, अगर तुम लोगों ने वीडियो मिस कर दिया मैं तुम्हें बताता हूँ। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जीता, मोहम्मद आमिर ने ट्वीट दाग दिया। मोहम्मद आमिर ने टीम को बैकअप किया, कहा ज़बरदस्त, एशिया कप से पहले बड़ी ज़बरदस्त विन है, कीप गोइंग बॉयज़। साथ उन्होंने एक जुमला चेप दिया, उन्होंने कहा कुछ यूट्यूबर्स को आज बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, उनका आज जिसे कहते हैं बुरा हाल होगा, उदास होंगे, एक का तो खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा होगा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की और उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब तनवीर भाई ने ना वो वाला काम किया, चोर चोर की दाढ़ी में तिनका। तनवीर भाई का ना आमिर ने नाम लिया, ना तनवीर भाई की तरफ कोई इशारा किया। ठीक है ना, होता है ना कि मतलब मोहम्मद आमिर पानी पी रहा है यूं करके और आपने उससे पूछा कि यार आमिर भाई आपने किसके बारे में ट्वीट की थी, तनवीर अहमद इस तरफ खड़े हैं तो आमिर यूं पानी पीते करे ऐसा कोई इशारा व इशारा कोई कुछ नहीं है। ट्वीट सादा, मैंने आपको आमिर का भी बता दिया। तनवीर भाई उसका रिप्लाई करते हैं कि कुछ फिक्सर्स ने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और वर्ल्ड कप का मैच हरवाया, फिर बोलते हैं हमें फिक्सर मत बोला करो। इतना जलील होने के बाद जिसमें थोड़ी इज्जत हो वो क्रिकेट छोड़ देता है, लेकिन तुम लोगों को इज्जत का क्या पता। अब क्लियर कट यहाँ पर तनवीर भाई ने जिसे कहते हैं जवाबी वार किया है मोहम्मद आमिर के ऊपर। अब आमिर ने पता नहीं तनवीर अहमद की बात की भी थी या नहीं, क्योंकि तनवीर भाई को मोस्टली देखा जाता है एज एन एक्स क्रिकेटर और मीडिया के ऊपर एज एन एनालिस्ट। यूट्यूबर्स की फील्ड में वो नहीं है, मतलब उनका यूट्यूब चैनल है, दिस आई नो, बट मोस्टली ही इज़ नॉट कंसिडर्ड अ यूट्यूबर। वो तो क्रिकेट एनालिस्ट मीडिया के ऊपर और एक्स क्रिकेटर के तौर पे जाने जाते हैं। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि मोहम्मद आमिर किसी और तरफ इशारा कर रहा हो, लेकिन तनवीर भाई ने ना उड़ता तीर जो है ना उसको कैच कर लिया है। और अब तनवीर भाई सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आमिर की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जो एक तादाद है ना, नंबर है, वो बाबर आजम को किंग बाबर नहीं कहती, आमिर को किंग आमिर कहती है। ये मैंने देखा है। आमिर को वो किंग कहते हैं, वो डेफिनेटली अपनी मोहब्बत की वजह से कहते हैं, लेकिन आमिर की मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। अब वो तनवीर भाई के ट्वीट के नीचे ना हो जिसे कहते हैं घमसान का रन पड़ा हुआ है भाई साहब, ऐसा ऐसा कमेंट है तनवीर भाई। कोई कह रहा है तनवीर भाई को कि वो 17 साल की उम्र में जिस पेस से स्लो वन फेंकता था, आपकी वो फास्टेस्ट पेस है। मतलब तनवीर भाई को ताने भी पड़ रहे हैं, ट्रोल भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तनवीर भाई को इस ट्वीट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसने आपका नाम लिया, आपकी तरफ इशारा किया, कुछ किया नहीं। तनवीर भाई को ना बेसिकली मीडिया का लग गया चस्का, और मीडिया पे सिर्फ एक चीज़ चलती है, कंट्रोवर्सी। ठीक है ना, और मोहम्मद आमिर की भी एक टाइम पर ये कैटेगरी बन गई थी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आमिर ने बाबर आजम को कितना क्रिटिसाइज़ किया मीडिया के ऊपर, किया था ना। उसके बाद आमिर ने मीडिया छोड़ा है, तो आप देख लें आमिर उसके बाद बाबर आजम के साथ उसकी यस थी, बाबर आजम को फुल सपोर्ट एंड ऑल दैट। तो वो मीडिया पे जाके ना मैं आपको बताऊं कि आपको एक सर्टन लाइन टो करनी पड़ती है। आपको रेटिंग चाहिए होती है, आपको टीआरपी चाहिए होती है, फिर आप कहते हैं कंट्रोवर्सीज़ में घुसो, लोग जो मर्ज़ी बकवास करें, बेसिकली ऐसा कोई ट्वीट कर दो। जैसे तनवीर भाई जो हैं वो अक्सर मैंने देखा है टीम इंडिया के बारे में ऐसा जिसे कहते हैं गोला छुड़ाते हैं ना। वो क्यों छुड़ाते हैं? आईक्यू लेवल उनका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जेलीफिश का जितना हो, ना 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 ना, आईक्यू लेवल तनवीर भाई का बहुत ज़बरदस्त है। वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा हो, ट्वीट्स आएंगे, रीट्वीट्स होंगे, कोट ट्वीट्स होंगे, रिप्लाईज आएंगे, ठीक है, फॉलोइंग बढ़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर, आपका जिसे कहते हैं लोग आएंगे, बेशक आपको गालियाँ दे, हु गिव्स अ डैम। आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद तनवीर भाई तो रिप्लाईज भी नहीं पढ़ते होंगे, या थोड़े बहुते कुछ पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना वो उनका होता है कि भाई ठीक है जो चल रहा है चलने दो।
ट्वीट वायरल हो गई है ना, बस मकसद पूरा हो गया, या स्टेटमेंट वायरल हो गई है, मकसद पूरा हो गया। ये भी वही चीज़ है। अब ठीक है, वो सारा कुछ हुआ। तनवीर भाई को मज़ेदार आपको एक बात बताऊं, तनवीर भाई का ना डेब्यू है पाकिस्तान के लिए कोई 2010 के अराउंड का, 2010 में या कुछ इस तरह, वही साल है। तनवीर भाई का डेब्यू हुआ ही इस चक्कर में था कि वो हमारा इंग्लैंड वाला रोला हो गया था, आसिफ, सलमान भट्ट और आमिर वाला। वरना उस टाइम के ऊपर आसिफ और आमिर अगर ना जाते टीम से, तनवीर भाई का तो डेब्यू ही ना होता। ये तो सारी दुनिया कहती है। और प्लस वो मुझे ये उसका जर्नलिस्ट का नाम याद नहीं है किसने ये बात की थी, उसने कहा था तनवीर भाई जो है ना वो उनका बहुत लेट डेब्यू हुआ था, बहुत लेट। मेरा ख्याल है कोई 30-32 साल कोई समथिंग कुछ इस तरह का कुछ था तनवीर भाई के डेब्यू के टाइम उनकी एज। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्टी का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उनकी बेस के ऊपर ये 5 टेस्ट मैच हैं जितनी भी इन्होंने क्रिकेट इंटरनेशनल खेली है वो उनके बलबूते पर खेल गए हैं। ये तनवीर भाई के बारे में ऑन रिकॉर्ड बात की जाती है। कितनी सच है कितनी नहीं, अब ये तो तनवीर भाई खुद ही बता सकते हैं, हम क्या बात करें। बट ये बातें तनवीर भाई के बारे में होती हैं। और तनवीर भाई ने तो अभी कुछ दिनों पहले ये कह दिया था मोहम्मद आसिफ कुछ नहीं था। हाँ, मोहम्मद आसिफ अगर कुछ नहीं था तो फिर, जिसका मैंने सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा टेक्निकल जवाब दिया था कि आपका साल 2 पहले का फर्स्ट क्लास का डेब्यू है कंपेयर टू आसिफ। आसिफ आपके बाद फर्स्ट क्लास में आया है। आसिफ 5 साल की क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान की टीम में आ गया और आपको पाकिस्तान की टीम में आने में 10-11 साल लग गए। यानी कि आपका जूनियर पाकिस्तान के लिए पहले खेल गया, आप कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं था। ऐसे तो नहीं ना तनवीर भाई। और 1 साल में आसिफ ने ऐसी कौन सी, जिसे कहते हैं बॉलिंग में जादू पैदा कर लिया कि वो पहले 2005 में अपना डेब्यू करता है, फिर 1 साल के लिए ड्रॉप हो जाता है और 2006 में आके तबाही मचा देता है। 1 साल में इतना नहीं आप सीखा जाता, वो ऑलरेडी वो हमेशा से टैलेंटेड था। आप तो कहते हैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी पेस ज़्यादा थी। नहीं, उसकी पेस भी ठीक होगी लेकिन वो हमेशा से जादूगर था। बट खैर, अब तनवीर भाई को कौन ये सारी बातें समझाए, उनको चाहिए मिर्च मसाला उनको मिल गया। और इसका जैसे पहले कई दफ़ा आपस में क्रिकेटर्स एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, ठीक है, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले बाबर आजम के जो वालिद हैं आजम साहब, वो और उन्हीं के भतीजे कामरान अकमल आमने सामने हो गए थे बाबर आजम को लेकर। तो फिर वो तो जिसे कहते हैं ख़ानदान के 2 लोग हैं, उनका नहीं जिसे कहते हैं केस किसी तोड़ चढ़ा। तो ये तो फिर 2 एक्स क्रिकेटर्स हैं जो अपनी अपनी दुनिया में मगन है, इनका केस कितने की तोड़ चढ़ना है, या इसमें से क्या ही निकलेगा, कुछ भी नहीं। बस ये कुछ दिन तक ये चीज़ 1-2 दिन तक जिसे कहते हैं उसके बारे में बात होगी, ख़त्म। एशिया कप शुरू हो जाना है, सारों ने उधर इन्वॉल्व हो जाना है। बाकी तनवीर भाई को मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारा कप्तान अपने विकेट कीपर बैट्समैन को बैक कर रहा है ना, तो हम बैक कर रहे हैं। आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता, आपके पास कोई दलील नहीं होती, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बता दें आपके मिडल ऑर्डर में बेहतरीन किस्म का विकेट कीपर बैट्समैन जो 6-7वें नंबर पर आकर कापे मार लेता हो, एक नाम बता दें चलें। नहीं है। हारिस की रिप्लेसमेंट किससे करेंगे? उस्मान खान से, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। ख्वाजा नाफे से, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। और नाफे की अभी विकेट कीपिंग इतनी क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है। उसकी हसीब के साथ करेंगे, वो ओडीआई का प्लेयर है, उसको ओडीआई में आपको चांस देना चाहिए। ले दे के रिजवान बचता है, रिजवान को लेकर आएंगे, रिजवान भाई नंबर 6-7 पर आकर क्या करेंगे? उनका तो आपने देख ही लिया क्या सीन पार्ट है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। आई मीन आप हारिस को बैक करें, हारिस आपके लिए कैपेबिलिटी रखता है 6-7वें नंबर पर भी आके कुछ करने की, चांस दें उसको प्रॉपर, ठीक है। अगर नहीं कर पाता तो फिर एक बात करें। अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं, क्या हो गया है? ये हारिस साहब का बांग्लादेश की अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ था, ठीक है ना। 2 सीरीज़ पहले, बायलैटरल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बायलैटरल सीरीज़ पहले मैन ऑफ द सीरीज़ था। 100 मारी है उसने, फास्टेस्ट 100s में से एक है वो पाकिस्तान के लिए। तो आप क्या बात करते हैं कि विकेट कीपर कुछ कर नहीं रहा और कप्तान उसको बैक कर रहा है, तो और कप्तान क्या कहे उसे, चुक बोरिया बिस्तर निकल जा।
आप लोगों को पता है आप लोग क्यों जलील होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? क्योंकि आप ना बेसिकली सारे ना रूसी रन्ने बन के बैठे होते हैं। आपको इन लड़कों को बैक करना चाहिए। ये यंग लड़के हैं मोस्टली, इनको नहीं बैक करेंगे तो फिर किसको बैक करेंगे? फिर कोई और नया लड़का आएगा, आपने उसके बारे में शुरू हो जाना है, फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट किसी और नए लड़के से करेंगे, आपने उसको तुन देना है। तो आपका तो ये काम चलता रहना है। उसके बीच में हम अपनी पूरी की पूरी क्रिकेट तबाह कर लें, ऐसे नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।